हेलो एवरीवन, थैंक यू। आपने मुझे इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन आनंदमय और शुभमय जाए, यही आशा के साथ चलिए जानते हैं आज। जय महाकाल, जय महाकाली। जाने माँ पार्वती कैसे बनी भगवान शिव जी की अर्धांगिनी और उन्हें कैसे बनाया अर्धनारेश्वर। संपूर्ण विस्तार से। भाद्रपद माह में बहुत सारे पर्व दिवस तथा त्यौहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाई जाने वाली मानसिक शिवरात्रि, जो भक्तों के सभी दुखों को दूर करने कर मन की इच्छाएं पूरी करती है। आज इस शुभ दिन पर जाने माँ पार्वती कैसे बनी भगवान शिव जी की अर्धांगिनी और उन्हें बनाया अर्धनारेश्वर। शास्त्रों के बाद धर्म के साथ। भगवती श्री पार्वती माँ भगवान शिव जी की आदि शक्ति है। उन्होंने जहाँ विनय और प्रेम की प्रतिमूर्ति होकर पति के आधे अंग में स्थान प्राप्त किया और उन्हें अर्धनारेश्वर बनाया, वही स्वामी को अपनी विराट शक्ति देकर मृत्युंजय के रूप में प्रतिष्ठापित किया। भगवती श्री पार्वती जी ने अपने दोनों पुत्रों को सेनानी और गणाध्यक्ष बनाया तथा स्वयं भी लोक कल्याण के लिए शस्त्र उठाकर चंड मुंड विनाशिनी चामुंडा बनी। वेद, उपनिषद, पुराण सभी उनकी अनंत महिमा का गान करते हैं। भगवती पार्वती माँ ने अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की कन्या सती के रूप में जन्म लिया। उस समय भी उन्होंने भगवान शिव शंकर की प्रियतमा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दक्ष यज्ञ में अपने पति भगवान शिव जी के अपमान से क्षुब्ध होकर योगाग्नि में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सती ने देह त्याग करते समय संकल्प किया कि मैं पर्वतराज हिमालय की यहाँ जन्म ग्रहण कर पुनः भगवान शिव जी की अर्धांगिनी बनूंगी। भला जगदम्बा का संकल्प कभी अन्यथा हो सकता है। वह समय पाकर हिमालय की पत्नी मैना के घर में प्रतिष्ठित हुई और यथा समय उनका प्राकट्य हुआ। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वह पार्वती कहलाई। जब वह कुछ सयानी हुई तो उनके माता पिता उनके अनुरूप वर के लिए चिंतित होने लगे। एक दिन अकस्मात देवर्षि नारद हिमवान के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उन्होंने अपनी लाडली पुत्री पार्वती को भी बुलाकर मुनि के चरणों प्रणाम करवाया तथा उनसे अपनी पुत्री के विषय में कुछ बताने की प्रार्थना करी। नारद जी ने हंसकर कहा, गिरिराज, तुम्हारी पुत्री सब गुणों की खान है। आगे चलकर यह उमा, अंबिका और भवानी आदि नामों से प्रसिद्ध होगी। यह अपने पति को प्राणों से अधिक प्यारी होगी तथा इसका सुहाग अचल हो रहेगा, किंतु इसको माता पिता रहित उदासीन तथा अलग वेश वाला पति मिलेगा। मैंने वर के जितने दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वो सभी शिव जी में है। यदि तुम्हारी कन्या भगवान शिव जी की तपस्या करे और उन्हें प्रसन्न होकर विवाह के लिए तैयार हो जाए तो इसका सभी तरह से कल्याण होगा। देवर्षि नारद के उपदेश को हृदय में धारण कर भगवती माता पार्वती ने भगवान शिव के पति रूप प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया और माता पिता के मना करने पर भी हिमालय के सुंदर शिखर पर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी कठोर तपस्या को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान अनुतोष को आसन हिला। उन्होंने पहले पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। पीछे पीछे स्वयं वेश बदल कर आए। पार्वती जी की अविचल निष्ठा को देख कर शिव जी ने अपने अधिक देर तक छिपे ना रह सके। उन्होंने असली रूप में सामने आकर प्रकट हो गए।
भगवती माता पार्वती जी की इच्छा पूर्ण हुई और उन्होंने शिव जी को पाणी ग्रहण का वरदान मिला। पार्वती जी की तपस्या पूर्ण करके घर लौटी और माता पिता से उनको शंकर जी प्रकट होने तथा वरदान देने का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात शंकर जी ने सप्त ऋषियों का विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमवन के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। वर पक्ष और ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता बारात लेकर आए। भगवान शंकर और पार्वती का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। फिर भगवान शिव के साथ भगवती माता पार्वती कैलाश आदि हो गई। दो अनादि दाम्पत्यों का पुनर्मिलन हुआ। फिर माता जी ने द्वितीय पुत्र गणेश जी को उत्पन्न हुए। भगवती पार्वती समस्त पतिव्रताओं में शिरोमणि है। भगवती सीता जी भी उनकी आराधिका है। अर्धनारेश्वर की पूजा कैसे की जाती है? पूजा विधि: सावन के दूसरे सोमवार सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। महादेव के अर्धनारेश्वर रूप का ध्यान करते हुए माता पार्वती जी की पूजा करें। शिवलिंग पर चंदन, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत चढ़ाएं। साथ ही माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तु अर्पित करें। श्रीहर भगवान शिव के कई अंश अवतार हैं। उन्होंने भी नारी स्वरूप धरा था, जिसे अर्धनारेश्वर कहा गया है। इसका अर्थ होता है आधी स्त्री और आधा पुरुष। शिव जी के इस स्वरूप के आधे भाग में पुरुष और आधे भाग में स्त्री रूपी उमा यानी कि शक्ति नजर आई। इसीलिए इस मान्यता स्वरूप फल स्वरूप इस संसार में भी सभी प्राणियों में नर मादी हुए। धन्यवाद। जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदे उदे। जय हो माँ अम्बे, जय हो माँ माता पार्वती। आदि शक्ति नमस्तुते।